ये जवाब। संकट की इस मुश्किल घड़ी में देश की सुरक्षा के लिए कोरोना योद्धा हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं और कोरोना से लड़ रहे हैं ताकि देश सुरक्षित रहे। ऐसे में हम जानेंगे जनता के सवाल, जो क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, आखिर वो क्या कर रहे हैं इस महामारी से बचने के लिए क्षेत्रीय लोगों के लिए। हमारे साथ आज मौजूद है प्रयागराज से बीजेपी नेता सुधीर मौर्य। सबसे पहले तो हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस पहले प्रोग्राम में। और हम सुधीर मौर्य से जानना चाहते हैं, विकास खंड महुआमा ब्लॉक से ये प्रमुख भी हैं। सुधीर मौर्य की तरफ से क्या चीज़ें की गई हैं जो क्षेत्र में जागरूकता फैलाए और इस महामारी से बचा जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब इस महामारी में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और पूरा दुनिया इस महामारी से पीड़ित है। हमारा भारत भी आज इस स्थिति में पहुंच चुका है कि दुनिया का 11वां देश बन गया है जिसमें सब 1 लाख से ज़्यादा के कोरोना पेशेंट हैं। और निश्चित तौर पे इस महामारी से लड़ने में हम सबको जितना अपनेपन से हो सकता है वो सब करना है और निश्चित तौर पे किया भी जा रहा है। इस महामारी से लड़ने के लिए सबसे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप घर में रहिए, लॉकडाउन लगा हमारे देश में, चौथा लॉकडाउन चल रहा है। कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन में छूट भी दी गई है, लेकिन छूट के साथ साथ हमें अपने जीवन को कैसे बचाना है, कैसे लोगों को कोरोना के साथ जीना है। ये अब कोरोना हमारे जीवन का एक हिस्सा है और इस जीवन के हिस्से के साथ हमको समाज में रहना भी है और समाज के साथ आगे बढ़ना है और दैनिक कार्य भी करना है, दिनचर्या को भी चलाना है। अब रहा सवाल हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आज इस महामारी, वैश्विक महामारी में जो पीड़ित लोग हैं, जो सड़कों पे पैदल जा रहे हैं, जिनको खाने के लिए दिक्कत है, गांव में जो दिक्कतें हैं, उसके लिए हमारी टीम, हमारा पूरा महुआमा का, हमारे पूरा विकास खंड के एक हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, हमारे ADOs लगे हुए हैं, हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी लगे हैं, सेक्रेटरी लगे हुए हैं, ग्राम प्रधान लगे हुए हैं, हर गांव में लगाए हैं। सैनिटाइज़र कराया जा रहा है। जहाँ पे खाने की समस्या है, जहाँ पे अन्न की ज़रूरतें हैं, वहाँ सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ऐसी कहीं से कोई ज़रूरत की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो लोगों तक ना पहुँच पाए। और जैसे कोई हम लोगों को जानकारी मिलती है या फ़ोन के माध्यम से, कहीं से भी किसी के माध्यम से खाने की समस्या है, कहीं किसी को, जो हमारे बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके देख रेख की, वो अपने घर में होम क्वारंटाइन रहें और उनके थर्मल स्क्रीनिंग की, उनकी जांच की सारी व्यवस्थाएं हमारे ब्लॉक में, अन्य जगहों पे अगर कहीं से हमें गाँव में भी अगर कहीं प्रवासी मजदूर कई एक साथ आए हैं तो वो फ़ोन करते हैं तो हम अपने डॉक्टर वहाँ भी भेजते हैं। बस किसी भी तरीके से हमको इससे बचना है, ये हमारा पूरा प्रयास है। अच्छा, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जहां राशन नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार तो हर तरीके से प्रयास कर रही है। विकास खंड महुआमा में अगर कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल आता है आपके लिए कि रात हो या दिन हो, तो स्पेशल सुविधा आपकी तरफ से कैसे पहुंचाई जाती है? अगर कहीं पे किसी के पास राशन नहीं है, हमारे पास जिसकी भी जानकारी है, जिसने भी हमारे फ़ोन किए, हमने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे कि अगर किसी को राशन की ज़रूरत है, किसी को कोई मेडिकल समस्या, दिक्कत है, कोई दवा की ज़रूरत है, वो हमारे पास जब फ़ोन करता है तो हमारे जो खुद के बंदे हैं, हमारे साथ रहने वाले, हमारा भी अपना एक सिस्टम है, हम उनको तुरंत सुविधा, किसी को राशन की ज़रूरत है, उसने जब भी फ़ोन किया होगा तो वो नहीं आ सका तो हम उसके घर पे राशन भिजवाए हैं। रहा सवाल किसी भी, ये राशन की नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, उसने दवा के लिए अगर हमको किसी ने फ़ोन किया, मैं दवा भी भिजवाया हूँ। कहीं से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास तक जो भी संज्ञान में आता है, मैं स्वतः, मेरी भी टीम है, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमारे पार्टी के अन्य कार्यकर्ता हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप देखे होंगे हमारे मंडल के लोग, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के तमाम पदाधिकारी या ज़िले के पदाधिकारी हमारे सड़कों पे अपना स्टॉल लगा के आप राहगीरों को भोजन वितरित कर रहे हैं। अगर हमारे ज़िले की तरफ से गांव-गांव जा कर के उनको 10-10 दिन का राशन, 20-20 दिन का राशन, जो नहीं है, जो जानकारी मिली, उनको पैकेट हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री केशव जी की तरफ से, उन्होंने भी हम लोगों को एकदम निर्देशित कर रखा है कि किसी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और उनके इन शब्दों का अच्छा सा पालन किया जा रहा है। महुआमा में भी लगातार प्रवासी आ रहे हैं जी। तो उनकी बेहतरी के लिए थर्मल स्क्रीनिंग के बाद होम क्वारंटाइन हो, लेकिन फिर भी 2 मरीज सामने आए तिलई बाजार से,
उसमें क्या सतर्कता बरती जा रही है और जागरूकता कैसे लोगों तक पहुँचे और सब जागरूक हों और सब सुरक्षित रहें, ये क्या प्रयास किए जा रहे अब जैसे हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, आपने कहा हो अच्छा प्रश्न है होम क्वारंटीन का। ये अभी हमारे जो 2 कोरोना के पेशेंट तिलई घीनपुर में मिले हुए हैं, और आज की डेट में उन 2 पेशेंटों की वजह से पूरा तिलई घीनपुर 4 जोन में बढ़ गया है। लॉकडाउन एकदम पूरी तरीके से बंद है। उसमें वहाँ पे सारे टीमें गठित कर दी, पूरा गांव सैनिटाइज कराना पड़ा। दरअसल बात है क्या कि वो मुंबई में उनका पूरा परिवार रहता है, संपन्न परिवार है, कोई प्रवासी मजदूर नहीं है। वो मजदूर तो हम उनको कह सकते हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, जो नहीं, हमने प्रवासी की बात की। हाँ, प्रवासी तो कोई भी हो, प्रवासी हैं, वो उनके अपने निजी साधन से उनके परिवार के 8 लोग अपने घर पे आए और उन्होंने कोई जांच कराने के बाद वो आए, जांच कराने के बाद अपने घर पे गए थे। जब उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होने के बाद घर में होम क्वारंटाइन थे, उसके बाद उसमें से 2 लोगों की तबीयत खराब हुई, फिर उनका नमूना भेजा गया, तब वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वो होम क्वारंटीन ही थे। अगर होम क्वारंटीन ना होते तो आज तिलई घीनपुर में बहुत सारे लोग कोरोना के पेशेंट होते, और उनमें सबकी जांच हुई। उनमें उनके परिवार में जो 8 लोग थे उसमें 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिले, बाकी लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई थी। वो लोग भी आज की डेट में कालिंदीपुर में होम क्वारंटीन है, और जो कोरोना पेशेंट हैं उनको वहाँ पे कोटवा CHC में रखा गया है। और आज की डेट में हमारा तिलई घीनपुर पूर्ण रूप से लॉकडाउन है। वहाँ पूरे तिलई घीनपुर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। हमारी पूरी टीम, हमारे SDM साहब, CO साहब, हमारे पूरे पुलिस के और डॉक्टर्स, ये सब पूरे मुस्तैदी से वहाँ लगे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि मवाइमा को हम सुरक्षित रखें, और सुरक्षित रखने में मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आप भी हर जगह आते जाते रहते हैं, कहीं से भी लोग जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं या प्रवासी जन हैं वो आ रहे हैं, अगर कोई जानता है कि ये आया है, ये लोग आए हैं, घर में हैं, क्योंकि आप हमारी ट्रेन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रेनों से व्यवस्था की है, जो ट्रेन से आ रहे हैं उनकी तो कई जगह जांच हो जा रही है। जांच होने के बाद वो ट्रेन से उतरते हैं, फिर जांच होती है, तब वो घर जाते हैं। लेकिन जो प्रवासी मजदूर पैदल चले आ रहे हैं, ट्रकों से चले आ रहे हैं, अपने साधन से चले आ रहे हैं, वहाँ टैक्सी से चले आ रहे हैं, तो वो हम सब की एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमें सूचित करें। हमारे पास तक सूचना आएगी, हम निश्चित तौर पे उनकी जांच कराएंगे, उनको होम क्वारंटीन कराएंगे। अगर उनमें अंदर कहीं से कोई लक्षण दिखता है तो उनके हम आपके जो संस्थागत क्वारंटीन सेंटर हैं वहाँ पे हम उनको क्वारंटीन कराएंगे, और मवामा को ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों को भी हम बचाएंगे। किसी को इस महामारी में हम पीड़ित नहीं होने देंगे। मैं आपसे भविष्य में हम कोरोना से कैसे जंग लड़े, आगे बढ़ाए, या जागरूकता के लिए आप क्षेत्रवासियों के लिए कोई संदेश कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा, मेरा पहला वर्ड था कि कोरोना ये एक ऐसी बीमारी है, आगे आने वाला जो समय है हमको ये सोच के चलना पड़ेगा कि हम कोरोना के साथ को जीना है जी। कोरोना की महामारी ऐसी एक दिन में, अभी 10 दिन में, 15 दिन में ये खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। अभी पूरी दुनिया इसमें, हमारी विश्व शक्ति अमेरिका जैसा देश, आज आप जानते हैं अमेरिका में 1 लाख लोगों की जान जा चुकी है। हमारे यहाँ 1 लाख पीड़ित है। 33 करोड़ की आबादी वाला देश, वो जो विश्व का सर्वशक्तिशाली देश है, उसमें 1 लाख लोग मर चुके हैं और 15 लाख लोग पीड़ित हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ही देन है, उनकी सोच की देन है कि उन्होंने सही समय पे उचित फैसले लिए और देश को बचाने का काम किया। जिस टाइम उन्होंने लॉकडाउन फर्स्ट का आह्वान किया था, वह लॉकडाउन फर्स्ट अगर उस टाइम ना होता तो 133 करोड़ का देश है भारत देश। 33 करोड़ का देश अमेरिका आज त्राहिमाम कर रहा है। 133 करोड़ का देश, आप सोच सकते हैं क्या स्थितियां उत्पन्न होती अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी सतर्कता न बरती होती, इस तरीके के कठोर निर्णय न लिए होते। उनको आलोचना भी झेलनी पड़ी। तमाम विपक्ष के लोग आज आप देखते हैं टीवी पे डिबेट करते हैं, राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस वालों ने कहा, तमाम, कई, मैं नाम नहीं लेना चाहता इसमें, यह एक ऐसा समय है, सभी पार्टियों को दल से ऊपर उठ के दिल को जीतना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ, जब भविष्य में हम कोरोना से विजय पाएंगे जी, विकास खंड महुआमा की बात करें तो ज़्यादातर लोग ग्रामीण हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, तो उनके भविष्य में वो आगे कैसे बढ़ें, जिसके लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए? हम सब इसका प्रयास अभी से नहीं, हम तो खैर ये प्रयास हमारा पूर्व से जारी है। जब कोरोना महामारी नहीं थी तो हम ये नहीं कह रहे कि हम इसके लिए तैयारी कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का वो एक सपना था कि गांव-गांव रोजगार, लघु उद्योग, ये तब कोरोना नहीं था।
कोरोना तो बीमारी आज 3 महीने से हमारे देश में है जी। पिछले 5 महीने से पूरी दुनिया में है। दिसंबर में ही वुहान में आ गया था, लेकिन चाइना ने पूरी दुनिया के साथ गद्दारी किया, वो छुपा के रखा। हम लोग अब जो भी हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से और आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपने विकास खंड में, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, लेकिन मैं अपने विकास खंड में, मेरे विकास खंड में 56 गाँव हैं। मैं 56 गाँव में जितने भी प्रवासी मजदूर आएंगे, मैं आपसे दावा करता हूँ कि हम ऐसे गाँव में छोटे छोटे लघु उद्योगों की स्थापना करेंगे। हमारे समूह के माध्यम से, हमारे विकास खंड में हमने समूह की स्थापना की है और आज हमारे समूह इतनी तेज़ी से महिलाएं उसके साथ काम कर रही हैं। गांव-गांव में, हर गांव में 10-10 समूह हमारे आज हमने बना लिए हैं। उससे भी अतिरिक्त हमने 10-15 समूह बना लिए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी रोज़गार होंगे, जो लोग बाहर जाके रोज़गार करते थे, उससे बेहतर रोज़गार हम अपने गांव में देंगे। अपने गांव, गरीब किसान मजदूर की खुशहाली के लिए हम दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी पूरी ब्लॉक की टीम लगी हुई है, हमारे समूह के लोग लगे हुए हैं। हम हर समूह को ऐसा डेवलप करेंगे कि उनके गांव की जो महिलाएं हैं वो तो उस समूह में काम करेंगी और ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योग हम की स्थापना हम करेंगे। जो बाहर से हमारे प्रवासी मजदूर भाई हैं वो यहीं पे काम करें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने गाँव में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अपनी ज़मीन, अपने गाँव, गरीब किसान मजदूर, पूरा जो हमारा पहले की भारत की कल्पना थी, भारतीय संस्कृति है, उसके हिसाब से हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा। और निश्चित तौर मैं हर गांव में उद्योग की स्थापना करने का पूरा प्रयत्न करूंगा और कोई भी मजदूर वापस नहीं जाएगा। मैंने तो यह भी एक प्रयास किया है कि हमारे ब्लॉक में जो लोग प्रवासी मजदूर आए, जो भी काम करता हो, कोई वहाँ मैनेजर था, कोई सुपरवाइजर था, कोई हमारे बढ़ई का काम करता था, कोई इलेक्ट्रीशियन था, हम उस ऐसे हुनरमंद को, जिस हुनर का वह व्यक्ति है, हम उस हुनर का काम उसको देंगे और अपने यहाँ देंगे, उसको रोजगार देंगे, हम उसको कहीं जाने नहीं देंगे। अच्छा, आपने उद्योग की बात की है, तो महुआमा में कताई मिल हुआ करते थे जी, लगातार रोजगार मिले, क्या इस संबंध में कुछ आगे किया गया है जिससे वो? देखिए, मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, अभी मैं बोलूँगा तो लगेगा कि राजनीति कर रहा हूँ। ये माननीय हमारे महुआमा के एक बहुत अच्छे नेता थे, ईमानदारी की छवि जिनको दी जाती थी, हमारे यहाँ अमीन अंसारी साहब थे। अमीन अंसारी साहब जब मंत्री थे तो उन्होंने यहाँ पे इस मिल की स्थापना कराई थी। मैं इसके इतिहास को जानता हूँ और उसके बाद यह मिल, महुआमा की कताई मिल, पूरे उत्तर प्रदेश की नंबर 1 कताई मिल बनी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों ने उस मिल को ऐसा बर्बाद किया कि वह मिल गिरते, खाते कुछ लोग तो ऐसा वहाँ के कल पुर्जे तक बेच के खा डाले। लेकिन फिर पूर्ववर्ती सरकारों ने चूँकि हमारी सरकार अभी आई है पिछले 3 साल से, इसकी पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, हम लोगों ने तमाम प्रयत्न किए। इसके हमारे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक ऐसी नीति लाई मिल चलाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए ऐसी नीति लाई कि उसने कहा हम प्राइवेट लोगों, संस्थाओं को इसको हम चलाने देंगे, लेकिन ऐसी कंडीशन दे दिया कि उसको कोई लेना ही नहीं चाहता। अब हमारी इस सरकार, चूँकि हमारी एक ही कताई मिल नहीं प्रदेश में बंद है, लगभग कई कताई मिल हैं, जो भी पूर्व कताई मिल थी वो सब बंद हैं। हम ये चाहते हैं, हम सरकार से, मैंने तो इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से मैंने उस पर बात भी रखा था। और अब तो ये एक ऐसा अवसर है कि हमारी महुआमा की कताई मिल, क्योंकि मैं महुआमा का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं महुआमा की बात करता हूँ। महुआमा कताई मिल हमारी इतनी बड़ी संस्था है, अगर वह चलती है तो कम से कम 10,000 मजदूरों को हम उसमें काम दे सकते हैं। और मैं कहता हूँ कताई मिल अगर नहीं चल सकती है, हम उसमें कई ऐसे और छोटे छोटे उद्योग, इतनी बड़ी संपत्ति है, इतनी ज़्यादा ज़मीन है वहाँ पर कि हम उसमें कई उद्योग लगा सकते हैं। हम कई तरीके से कार्य वहाँ कर करके वहाँ पे अपने लोगों को रोजगार देंगे। और मैं निश्चित तौर पे, आपने जिस बात को उठाया है और पूर्व में भी पत्राचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने कई बार प्रयत्न किया है। हम तो कई बार मिले हैं वहाँ पे, हमने बात भी किया है, माननीय सुरेश खन्ना जी से भी मिला था मैं, तो उन्होंने कहा है कि आश्वस्त किया है हमारी एक सरकार की पॉलिसी बन रही है, हम निश्चित तौर पे बंद सारी कताई मिलों को चलाने का काम करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये मैं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर यह मिल नहीं चालू हो पाई तो आगे आने वाले कभी किसी समय में ये सरकार, कोई सरकार, अन्य सरकार इस मिल को चालू नहीं कर पाएगी। अच्छा, जल्द ही भविष्य में ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान का चुनाव भी होने वाला, अगर पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़वाती है तो इस मुश्किल घड़ी में क्या प्रचार कर पाएंगे? निश्चित तौर पे देखिए, अब चुनाव की बात तो हमें इस समय करना नहीं चाहिए, लेकिन आपने छेड़ा है तो हम बताते हैं। पंचायत चुनाव
होंगे। अगर पहली बात तो हमें इस महामारी से अभी लड़ना है, और हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद अभी पंचायत चुनाव टल भी सकते हैं। अगर समय पे होंगे, हमारी पार्टी का निर्णय होगा, अगर सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा तो हम सब जनता के सेवक हैं। हमने जनता की सेवा की है और जनता के बीच में काम किया है, और मवामा के इतिहास को हमने सुनहरे पन्नों में लिखने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर अगर मवामा विकासखंड पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी तो एक नया मापदंड स्थापित करेंगे राजनीति के, और अपने पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी के झंडे को हमेशा बुलंद रहेगा। मवामा मेरे कहने का मतलब ये है कि अब हमें कोरोना के साथ ही रहना है जी, मुश्किल संकट की घड़ी में, और आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, तो इस मुश्किल वक्त में आप कैसे प्रचार करेंगे? नहीं, प्रचार का माध्यम ये बताया ना मैंने, अभी आने वाला समय ऐसा होगा, प्रतिनिधियों जो भी प्रत्याशियों को उसके लिए वोट कैसे अभी मैंने कहा ना, कोरोना के साथ जब जीना होगा, अभी हमारा जो सार्वजनिक जीवन है उसमें बहुत कुछ बदल जाएगा। हम पूर्व में बेहिचक किसी से मिलते थे, किसी से बात करते थे, कोई रोक टोक नहीं, कोई डर नहीं। अब तो अगर कोरोना के साथ हमें जीवन को आगे बढ़ाना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। हम उस बदलाव के साथ, उस महामारी के साथ चलने में जो भी पार्टी का निर्णय होगा, और जो भी उस निर्णय के अच्छे अपने उसमें राजनीतिक मापदंड स्थापित करने के जो भी तरीके होंगे, प्रचार प्रसार करने का कोई तरीका अभी समय हमें नहीं लगता कि इसमें बात करने का कोई औचित्य है। लेकिन अगर पंचायत चुनाव हमारे निर्धारित समय पर होंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी का झंडा हमेशा बुलंदी पे रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी ही पंचायत चुनाव में एक तरफा रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव जीतेगी। अच्छा, अब राजनीति की बात चली है तो जल्द ही अगर हो सकता है सब कुछ सही रहा तो ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव होगा, क्या फिर से आप महुआमा से मैदान में रहेंगे? बिल्कुल, जनता ने साथ दिया है और आगे भी हम जनता के लिए सेवा करने के लिए हम हमेशा साथ में रहेंगे। जब तक हम रहेंगे अपने लोगों की सेवा करते रहेंगे, चाहे वह राजनीति के माध्यम से, और पहले भी करते रहे हम। आज 2016 में मैं ब्लॉक प्रमुख बना, लेकिन उसके पूर्व में भी हमारे परिवार की पृष्ठभूमि रही। हमारे पिताजी ने सामाजिक जीवन में बहुत अच्छे मापदंड स्थापित किए हैं, और आज भी मेरे पिताजी के अच्छे समाज सेवियों में गिनती होती है। और आज भी मेरे पिताजी हमसे जब भी मैं आता हूं तो हमेशा एक ही हिदायत देते हैं कि हमेशा समाज के बेहतरी के लिए काम करना, अपनी बेहतरी भगवान के ऊपर छोड़ देना, क्योंकि आपकी बेहतरी, जब आप अच्छा काम करेंगे तो भगवान आपके लिए अच्छा करेगा। और निश्चित तौर मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, आगे भी राजनीति के माध्यम से मैं समाज की सेवा करता रहूँगा, जो भी आएगा वो देखा जाएगा। अच्छा, एक सवाल और पूछता हूँ मैं, जब राजनीतिक बात ही चल रही है तो आप अपना राजनीतिक भविष्य कैसे देखते हैं? 2022 में भी विधानसभा चुनाव होना, क्योंकि जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है आपकी, मैं कह लूँ खुद मैं बता रहा हूँ, लोकप्रियता बढ़ रही है, लोगों में आप सेवा करते हैं लोगों की, पार्टी ने अगर मौका दे विधानसभा चुनाव लड़ने का तो क्या आपकी भूमिका होगी? क्या आप सोचेंगे इस पर, क्या विचार करेंगे? पार्टी जो भी हमें अवसर देगी उस अवसर का हम पूरा जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। पार्टी कि हमारी पार्टी जो है बहुत, भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि एक ऐसी पार्टी इसमें किसी को कुछ भी बनने की क्षमता है। सही। माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, आप जानते हैं वो बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफ़र तय किया है, और आज हमारे देश के गृह मंत्री हैं। उससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं मिल सकता। और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी मुख्यमंत्री हमारे प्रदेशों में आज हैं, आप जानते हैं कोई नहीं जान सकता था कि ऐसे भी लोग हमारे यहाँ इस पार्टी में मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। कोई कह नहीं सकता था कि इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी होंगे। कोई कह नहीं सकता था कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी होंगे। कोई कि हमारी पार्टी में एक ऐसा वो है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को देखती है, जो काम करता है उसको पार्टी हमेशा अवसर देती है, और पार्टी अगर हमें कोई जिम्मेदारी देगी तो उस जिम्मेदारी का मैं कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करूँगा। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको मैं अच्छे से पालन करूँगा। अगर पार्टी ने अवसर दिया, जहाँ से भी जो कहेगी, जो निर्देश होगा उसका पालन करूँगा। एक आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, विकास खंड महुआमा में ग्रामीण क्षेत्रों में आप कोई एक संदेश देना चाहते हैं जो इस महामारी से बचने के लिए, कोई संदेश हो आप जो कहना चाहते हैं जो लोगों तक बात पहुँचे? बिल्कुल, मेरा एक ही संदेश है, सबसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि अपने परिवार के लोगों को की अच्छी से अच्छी चिंता करें। आप कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए जो भी उपाय करना हो वह करें। आप जब भी आवश्यक कार्य हो, जब भी ज़रूरत का काम हो, तभी आप घर से बाहर निकलें। और आपको
कहीं भी अनावश्यक भीड़ लगाने की, और जब भी आप घर से बाहर निकलें इस मास्क का ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि आपका यह मास्क, यह कोरोना पूर्णतः आँख, नाक, मुंह 3 चीज़ों से प्रवेश करने में ये बहुत तेज़ी से माहिर है। तो इस मास्क से हमारे नाक और मुंह की रक्षा होती है। और मैं सबसे तो नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर चाहूँगा कि ये चश्मा है, अगर घर से बाहर निकलें तो चाहे साधारण चश्मा हो चाहे कोई भी चश्मा हो, आँखों में चश्मा लगाएं, मास्क का प्रयोग करें, और सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। अगर नहीं है तो घर से जब जाते समय और घर से आने पर बाहर ही हम साबुन से हाथ धुल करके तब घर में प्रवेश करें, और अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बड़े बुजुर्गों की इतनी सेवा करें, अच्छे से कायदे से उनके घर में रह करके उनको रख करके उनकी अच्छी सेवा करें। क्योंकि 60 साल से ऊपर के लोगों को मैं उनके परिवार के लोगों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि उनको बाहर ना निकलने दें, क्योंकि बुज़ुर्गों में इम्यूनिटी सिस्टम हमारा जानते हैं, जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है तो इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है हमारा, और इम्यूनिटी सिस्टम जब कमज़ोर होता है तो उनके ऊपर ज़्यादा तेज़ी से प्रहार करता है। तो 10 साल से छोटे बच्चों को और 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्गों की सेवा करें, बच्चों को घर में रखें। और जब स्कूल अभी हमारे बंद होंगे तब तक कोरोना की कोई ना कोई एक ऐसा आदत में पड़ जाएगी और लोग बचाव भी करने लगेंगे, क्योंकि जानकारी ही बचाव है, ये हमारा किसी भी का मूल मंत्र है जानकारी। और जब जानकारी हो तो उसका पूर्णतः पालन करना चाहिए। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि कोरोना से भारत बढ़ के निकलेगा, आगे दृढ़ता के साथ इससे लड़ाई लड़ेगा और कोरोना को मात देगा। और पूरे सभी हमारे भारत के जितने भी 130 करोड़ की आबादी वाले देश में आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हमारी घनी आबादी, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, जैसा ये कल्पना है भारत की संस्कृति के, भारतीय संस्कार हैं, निश्चित तौर पर भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार से ही कोरोना पूरी दुनिया से जाएगा। अन्य कोई उपाय रास्ता नहीं है। और आप घर में रह के विटामिन सी का प्रयोग करें, नींबू का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि नींबू साधारणतः हमेशा उपलब्ध रहने वाला हमारा चीज़ है जो हमें घर में लगभग मिल जाता है। मैं सबसे आग्रह करता हूँ घर में रोज़ 1 गिलास पानी, नींबू, गर्म पानी करके नींबू ज़रूर पिएं। और घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दादी अम्मा की हमारी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, काढ़ा पिएं। और चाय, कॉफ़ी इसका परित्याग करें। हमारे जो तुलसी की पत्ती और अजवाइन, काढ़ा, दालचीनी इसका उपयोग करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम जो भी मजबूत करे ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। और सबके घर में, गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में भी यह चीज़ें उपलब्ध हैं। नींबू के लिए किसी अमीर होने की आवश्यकता नहीं है, और दालचीनी के लिए, सब्जी के मसाले, तेज पत्ते के लिए, इन सब चीज़ें ये हर व्यक्ति के घर में है। इसके बिना किसी का काम नहीं चलता। तो वो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है जो हमको मजबूत रख सकता है को करें। फ्रिज का कम से कम उपयोग करें, ठंडा पानी ना पिएं, कोशिश यही रहेगी। सब लोग अपने आराम से रहें, बस यही मेरी निवेदन है और सबसे आग्रह है। और निश्चित तौर पे हम इससे बहुत बहुत शुक्रिया हमको टाइम देने के लिए। थे हमारे साथ बीजेपी नेता सुधीर मौर्य। आप बने रहिए यूपी 9 न्यूज़ के साथ।